भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार की तरफ से एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए क्वांटिएबल डेटा एकत्रित करने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए समिति का गठन किया है। केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया कि इस समिति का कार्यक्षेत्र क्या होगा, क्यों वो डेटा एकत्र करेगी, समिति के कार्यकाल की अवधि क्या होगी और इस डेटा के जरिए सरकार करने क्या जा रही। केदार कश्यप ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार इन सभी वर्गों में क्रीमी लेयर का वर्गीकरण करने जा रही और इसको लेकर सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। साथ ही पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे। खास तौर पर शेड्यूल ट्राइब्स के मामले को लेकर पदोन्नति का मामला लंबे वक्त से अटका हुआ है, जिसको लेकर समाज में नाराजगी है। कांग्रेस की सरकार ने एसटी, एससी, ओबीसी के क्वांटिफिएबल डाटा के एकत्रित करने के दृष्टि से एक समिति तैयार की है। उस समिति में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई जिसके माध्यम से उसका उद्देश्य पता हो सके, उसके कार्य क्या हैं और वो किस अवधि तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए हैं, सरकार किस तरीके से और क्या करने जा रही है। आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से जो क्वांटिफिएबल डेटा जुटाया जा रहा है, इस पर यह प्रश्न है, इसका मकसद क्या है, कितनी इसकी अवधि होगी और दरअसल इसके जरिए क्या करना चाहते हैं, इस पर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय जी, एक सवाल उठाया गया है कि क्वांटिफिएबल डेटा क्यों जमा किया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व मंत्री ने यह प्रश्न उठाया है, सरकार से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। क्या मंशा है, क्या आपको इसमें गड़बड़ लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो विषय सामने आया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको प्रमोशन में जो आरक्षण, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है, जो जानकारियां मांगी है और कुछ शर्तें उन्होंने रखी हैं एक जनरल सिंह के प्रकरण से संबंध में कि उचित प्रतिनिधित्व काम प्रभावित हो नहीं रहा है, ये दो मुख्य बिंदुओं पर और कुछ उससे संबंधित डेटा की जानकारी राज्य सरकार से उन्होंने मांगा था और इसके लिए राज्य सरकार ने कमेटी गठित की है। लेकिन उस कमेटी का जो गठन हुआ है वो कमेटी का गठन क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। वो किस लिए है, क्या मापदंड है, कौन है उसमें, और उसमें एक शायद ये भी है कि ओबीसी वर्ग को भी उसमें शामिल किया गया, जबकि मुख्य रूप से ये एससी, एसटी से संबंधित ही आरक्षण का विषय, इस विषय को सामने रखा गया है। सरकार कुल मिलाकर आदिवासी और जो एससी वर्ग के लोग हैं उनके साथ खेल रही है और प्रमोशन में आरक्षण देने की स्थिति में नहीं है, ये गोलमोल करके जवाब दे रहे हैं। इसलिए प्रश्न उठा है, पूर्व मंत्री हैं, ट्राइबल क्षेत्र के मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने ये सवाल किया, सरकार को जवाब देना चाहिए जब कोर्ट ने सब जानकारी मांगी है। और जबकि सरकार के पास में तमाम प्रकार के डेटा है, तमाम प्रकार की सब चीजें उपलब्ध है, बावजूद इसके इन डेटाओं को उपलब्ध नहीं कराना इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार एससी और एसटी वर्ग को धोखा दे रही है, उनके साथ में वो खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है इस प्रमोशन के मामले को लेकर। धनंजय सिंह ठाकुर साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हमारे साथ में। धनंजय जी, आपने सुना हो अगर संजय श्रीवास्तव जी को और केदार कश्यप जी ने भी जो एक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, उनका कहना है कि इन वर्गों को सरकार भ्रमित करके रख रही है, इस पर एक स्पष्टीकरण दे, मंशा क्या है? देखिए, 15 साल तक रमन सिंह जी सरकार में रहे हैं, उस दौरान आप देखेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को, उनके आरक्षण को लाभ जहां जहां मिलना चाहिए, उन आरक्षण के लाभ से उनको कैसे वंचित रखा गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्गों को जो उनके कानूनी अधिकार हैं उनको दे रही है, उनके जो वास्तविक अधिकार है उनको दे रही है। अब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है आज इस समय में जब बस्तर में आदिवासियों के जमीन लौटाने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, आदिवासियों को जब तेंदुपत्ता का माना दर 2500 से बढ़ाकर 4000 प्रति बोरा दिया है, 25 अनुपज को वहां खरीदने की समर्थनों में नीति तय की, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और लगातार आप देखेंगे बस्तर के क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ले या उसके बाद जो हुए उपचुनाव की बात कर ले या लोकसभा चुनाव की बात कर ले। ऐसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्गों को उनके हक अधिकार दे रही है, किसी प्रकार की कहीं भी कोई कमी नहीं है। जी, उत्तर देना चाहेंगे संजय जी?
और पुलिस इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो कहाँ की बात करने लगे 15 साल, और उन्होंने तेंदुपत्ता और जमीन और ये सब विषय तो कुल मिलाकर आपने जो विषय आज रखा है कि आरक्षण का विषय है। और जब ये कन्वर्सेशन चल रहा है कोर्ट के बीच में, कोर्ट ने राज्य शासन से मांगी है, उन्होंने कमेटी गठित की है। अब ये विषय आरक्षण से संबंधित है। अब सरकार को करना चाहिए, हम देते उसकी जानकारी, लेकिन आपको देना है क्योंकि आप सरकार में है और कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। आदिवासी वर्ग इस बात को मांग कर रहा है, और जो एससी मांग करेगी ना, इसमें राज्य सरकार अपने पक्ष रखे। राज्य सरकार आखिर चाव के मुद्रा में क्यों है? राज्य सरकार अच्छा डेटा क्यों नहीं उपलब्ध करा रही, जबकि सब कुछ डेटा उनके पास उपलब्ध है, बावजूद इसके सब चीजें उपलब्ध नहीं कराना। विशुद्ध रूप से इनकी मंशा नहीं है कि आदिवासी वर्ग या फिर एससी वर्ग को प्रमोशन। तो लगातार विपक्ष इस मुद्दे को, इस मांग को रख रहा है कि आप अपनी मंशा को इस पर स्पष्ट करें। आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए शुक्रिया। एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको पूर्व मंत्री ने उठाया, सवाल पूछा, सरकार से स्पष्टीकरण इस विषय पर मांगा है। दरअसल एक ऐसा डेटा जिसके आधार के ऊपर क्या क्रीमी लेयर के बारे में कोई फैसला लिया जा रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी सरकार